एक ऐसी रात जहां शहर सोया नहीं। शहर ने जागना मजबूरी समझ लिया था। गलियों में आम दिनों वाली बातचीत नहीं थी। बाजार बंद थे, दरवाजे आधे खुले आधे बंद, और हर घर के अंदर एक ही मंजर था। सामान जल्दी जल्दी बांधा जा रहा था, बच्चों को चुप करवाया जा रहा था, और औरतें नजरें बचाकर बाहर देख रही थी। दूर से एक लश्कर आ रहा है। ये लश्कर किसी कबीले का नहीं, सल्तनत का लश्कर था। पहले लोगों ने सुना फौज आ रही है, फिर सुना बहुत बड़ी फौज, फिर सुना इस फौज के साथ हाथी भी हैं, और बस शहर पर खामोशी छा गई। अरब और अरबों के लिए हाथी कोई आम जानवर नहीं था। हाथी का मतलब था ताकत, ऐसी ताकत जो इंसान को उसकी औकात याद दिला दे। इसलिए जब लोग हाथी का लफ्ज बोलते तो आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाती। सबसे खौफनाक बात यह थी, इस बार निशाना लोग नहीं थे, निशाना बाजार नहीं था, निशाना ऊंट और माल नहीं था, निशाना था काबा। लोग समझ गए, अगर काबा को कुछ हो गया तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरेगी। अरब की पहचान, उसकी रूह, उसका मरकज, सब हिल जाएगा। बुजुर्गों ने फैसला किया, शहर खाली कर दो, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। वक्त नहीं है। ये भागना नहीं था, ये एक हिकमत थी, क्योंकि मक्का के पास फौज नहीं थी। अगर सामने खड़े होते तो कत्लेआम होता। इसलिए जान बचाना और अल्लाह पर भरोसा करना, यही रास्ता था। खाल
मुकाबिल आ जाए तो अल्लाह उसे वहां से तोड़ देता है, जहां से वो सोच भी नहीं सकता।